Hello, let's read this question. So this question says two dimensions. Okay, in figure, 3 point particle, 3 point particle are fixed in the place in the xy plane. Point A has a mass कितना ma, point particle B has a mass 2 ma and particle C का mass कितना 3 ma. Okay, a fourth particle D with a mass of 12 ma is to be placed near the other three particles. Okay, other three particles के पास में रख रहे हैं in order that the net force on the particle A due to the other three particles to be zero. Okay, where should the particle D should be located? Give the distance from A in terms of D and what angle relative to the position direction of the x-axis. Okay, relative to the position direction of x-axis हमें एंगल फाइंड आउट करना है और हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताने की कहाँ पर हमें थर्ड फोर्थ पार्टिकल को प्लेस करना चाहिए. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है. ओके, क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आपका ग्रेविटेशन. क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो देखिए बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा आपका जी टाइम्स m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ओके, अगर आपके पास दो मासेस हैं जिनका मासेस क्या है m1 एंड m2 है, तो उनके बीच में जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा आपका जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. और यहाँ पर हमें वेक्टर का यूज करके, ओके, वेक्टर का यूज करके हमें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस यहाँ पर और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. ओके, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, ओके, ये आपका क्या पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज पॉइंट ए. ओके, पॉइंट ए पर क्या बोला उसने, देखिए पार्टिकल ए है जो मास एम है. ओके, ये पॉइंट ए है, इस पर आपका जो पार्टिकल है इसका मास कितना आपका एम है, पिक्चर में गिवन किया हुआ है. ओके, यहाँ पर आपका बी पॉइंट है. ओके, यहाँ पर बोला कि पार्टिकल बी है जो मास ऑफ 2 एम ए, इसका मास कितना आपका, इसका मास आपका 2 एम ए हो जाएगा. ओके, इसको आप कर लीजिए, बी कर लीजिए. ओके, एंड पार्टिकल सी है जो मास ऑफ 3 एम ए. ओके, पार्टिकल सी यहाँ पर है, इसका मास कितना आपका 3 एम ए हो जाएगा. ओके, दिस इज द मास ऑफ द थर्ड पार्टिकल. ये फोर्थ पार्टिकल डी विद मास, फोर्थ पार्टिकल डी का मास 12 एम ए गिवन है, is to be placed near the other three particles such that the net force acting on the A due to the all other three is should to be equal to zero. Okay, तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर एक डी पार्टिकल को हम कहाँ पर प्लेस करें जिसका मास 12 एम है, जिससे कि आपका नेट फोर्स ए पॉइंट पर क्या आपका जीरो के इक्वल हो जाए. ओके, तो देखिए बच्चों, पहले हमें देखते हैं कि ए बी और सी के कारण ए फोर्स पर आपका नेट फोर्स कितना है. ओके, फोर्स एट ए किसके किसके कारण आ रहा है आपका, फोर्स एट ए ड्यू टू बी लिख सकते हैं, प्लस फोर्स एट ए ड्यू टू सी. इन दोनों के कारण हम पहले यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका जी इंटू एम वन इंटू एम टू, ए और बी के बीच में देखिए एम ए इंटू ए कितना हो जाएगा आपका 2 ma का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर. ओके, ये डिस्टेंस देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखी कितनी, आपको d डिस्टेंस दी है और ये डिस्टेंस आपको 3/2 टाइम्स दी गई. ओके, 1.5 d को हम 3/2 टाइम्स d लिख सकते हैं. ओके, तो ये आपका आर स्क्वायर को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर डी स्क्वायर हो जाएगा. ओके, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए इस फोर्स की डायरेक्शन आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है. ओके, ए पर जो फोर्स लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा. ओके, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, आपका ये आपके देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस यहाँ को चूज किया हुआ है, यहाँ को वाई एक्सिस हम इसको लिख सकते हैं आपका प्लस जे के डायरेक्शन पर. ओके, प्लस ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी के कारण क्या फोर्स लगा, देखिए जी इंटू ए और सी के बीच में आपका मासेस कितना आपका 3 ma का स्क्वायर कर लीजिए से 3 ma का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. आर कितना है इनका 3/2, हम लिख सकते हैं 3/2 टी का स्क्वायर. ओके, ये फोर्स देखिए किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स आपका माइनस एक्स एक्सिस का लॉन्ग लग रहा है, तो अब इसको क्या लिख लीजिए, माइनस आई कैप लिख लीजिए. ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपके दो फोर्स आ गए, इनका मैग्नीट्यूड आप देखिए मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं. देखिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए, जी एम स्क्वायर ए डिवाइड बाई डी स्क्वायर, इसको आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए. ओके, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 2 जे कैप बच जाएगा. ओके, और जी एम डी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा देखिए माइनस साइन आप इधर से आएगा, -3 i कैप डिवाइडेड बाय आपका 9/4 हो जाएगा. ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/9 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 4/9 लिख सकते हैं. ओके, तो ये आपका हो जाएगा. ओके, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9/4 से 4/9, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको, ये आपका आ गया कितना फोर्स लग रहा है आपका जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 4 आपका 3 -4/3 i कैप minus of 4/3 I cap plus 2 j cap. Okay, so this will be the net force which is acting on the A due to the B and C. Okay, अब देखिए हमें क्या करना है, डी पार्टिकल को रखना है. डी पार्टिकल किस तरीके से रखना है कि इन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाए, यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाए, इन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए. अगर मैं यहाँ पर देखिए नेट फोर्स जो ए पर लग रहा है इन दोनों के कारण, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं तो कितना हो जाएगा, देखिए जी एम स्क्वायर ए डी स्क्वायर, इस टर्म को तो आप कॉमन ही कर लीजिए. ओके, अंडर रूट इनके अंदर का आप अंडर रूट फाइंड आउट कर लीजिए, यानी कि देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर लें, ए आई कैप प्लस बी जे कैप होता है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, तो वहीं पर यहाँ पर वही कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16/9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका जी एम स्क्वायर ए
डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 30√52/9 कितना हो जाएगा आपका √52/9, यानी कि हम उसको लिख सकते हैं √52 डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए। ओके, तो ये आपका क्या आएगा, दिस विल बी द नेट फोर्स। ये क्या आ गया आपका नेट फोर्स एक्टिंग, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिया। ओके, यस, ये आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। ये क्या आ गया आपका नेट फोर्स का आपका यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इसको आगे क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब क्या लिख सकते हैं, आपका आपका डी के कारण जो फोर्स आना चाहिए वो इसको क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। इसमें लिखा है ना, इन व्हाट ऑर्डर द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल ए ड्यू टू द अदर टू पार्टिकल, थ्री पार्टिकल हैज टू बी जीरो। ओके, वेयर शुड द पार्टिकल डी शुड बी लोकेटेड, डी पार्टिकल को हम कहाँ रखें। ओके, तो देखिए बच्चों, डी पार्टिकल के कारण जो फोर्स आएगा मैं उसको लिख लेता हूँ। ओके, फोर्स ड्यू टू डी क्या आएगा, फोर्स ड्यू टू डी क्या होना चाहिए, इन दोनों के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी इसको क्या कर पाएगा, कैंसिल करेगा। डी के कारण फोर्स क्या होगा, जी इंटू किस पर, एम ए पर देखना है, एम ए, इसका मास कितना गिवन है, देखिए डी पार्टिकल का मास देखिए 12 टाइम्स एम ए गिवन है, तो हो जाएगा आपका 12 एम ए डिवाइडेड बाय किस डिस्टेंस पर, आर स्क्वायर बोल देते हैं उसको, इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, वो आपके इक्वल होना चाहिए जी एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 डी। ये आपका कितना हो जाएगा, आपका √52/3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जी एम ए से एम ए कैंसिल हो जाएगा, जी से एम स्क्वायर पूरा टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 12/r²। ओके, ये कितना हो गया आपका 12/r², तो यहाँ से आप लिख लीजिए, देखिए 12/r², इट इज कमिंग आउट बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका √52/3d² हो जाएगा। ओके, ये टर्म यहाँ से आ गई। अब आप यहाँ से r की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, तो r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए r² हो जाएगा आपका 36d² डिवाइडेड बाय √52 लिख लीजिए। ओके, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, r की वैल्यू आ गई आपकी, इसको आप r को क्या लिख लीजिए, देखिए r को आपका हो जाएगा √36d² डिवाइडेड बाय √52 यहाँ पर ऑलरेडी। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए √52 कितना हो जाएगा आपका, √52 की वैल्यू आपकी 7.21 हो जाएगी, 7.21। ओके, 7.21, फिर हम इसको 36 से डिवाइड करेंगे, 36 डिवाइड बाय 7.21 कितना गया, 4.99 आ जाएगा, कितना रूट ऑफ कितना आ गया यहाँ से आपका 4.99 डी के इक्वल हो जाएगा। या फिर हम आर को क्या लिख सकते हैं, √5d के इक्वल लिख सकते हैं, कितना √5d। ओके, तो इतनी डिस्टेंस पे तो हमें रखना है। ओके, डिस्टेंस तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसके ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, अब हमें डायरेक्शन भी तो बतानी, क्या बतानी, डायरेक्शन बतानी। ओके, तो देखिए ये √5d यहाँ पे, यानी कि आपका जो नेट फोर्स लग रहा था इसके कारण, देखिए बी वाला क्या कर रहा था, ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, सी वाला ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन पे। ओके, तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो नेट आपका ए आ रहा है। ओके, दिस इज एफ नेट, इसको आप देखिए क्या लिख लीजिए, आपने एफ ए लिखा है ना यहाँ पर, तो ये आपका एफ ए का मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, अब डी को हमें रखना है, डी को हमें किस तरीके से रखना है कि उससे क्या हो जाए, इसका इफेक्ट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ओके, तो देखिए डी को हम यहाँ कहीं रखेंगे, इस डायरेक्शन पर रखेंगे। ओके, डी डी को हम इस तरह के रखेंगे, क्योंकि डी क्या करेगा, डी अपनी तरफ इससे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्शन का फोर्स होता है, अगर इसको अपनी तरफ से ऐसे अट्रैक्ट करेगा तभी तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा। ओके, तो डी भी कितना फोर्स लाएगा, इसके इक्वल हमने देखिए यहाँ पर कैलकुलेट यहाँ पर पुट कर रखा है, जो आपका डी के करंट फोर्स आएगा उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमें इक्वलिटी यहाँ पर पुट कर रखी है। ओके, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। अब हमें ये एंगल बताना है। ओके, यानी कि इसने क्वेश्चन पूछा कि द एंगल रिलेटिव टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस यानी कि ये एंगल थीटा, इस एंगल थीटा को हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो देखिए आप इसको क्या लिख लीजिए, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर यानी कि आपका देखिए एफ ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये टर्म हो जाएगी, डिवाइडेड बाय क्या, देखिए इसको हम लिख लेते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ओके, हम मॉड ले लेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, थीटा परपेंड, ये आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस क्या होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ओके, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ओके, इसको आप यहाँ पर से कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों, इसको अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो हम यहाँ पर एफ ए बाई एफ सी, चलिए इसको पूरा मैग्नीट्यूड हम रख लेते हैं, तो हो जाएगा 2g एम स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। ओके, ये तो आपका एफ ए भी आ गया। ओके, यहाँ पर से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओके, डिवाइडेड बाई, इसको आपने होल डिवाइड कर लिया किससे, इस टर्म से, तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, आपका यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको देखिए 3/2 को मैंने क्या कर लिया, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, 9/4 से आपका 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12g m² a डिवाइडेड बाई, ये आपका कितना हो जाएगा 9d² हो जाएगा। ओके, 3 2 2 जा 4 4 और जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, हाँ यस, इतना आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसको आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो g² एम से d², ये आपका कॉमन है दोनों साइड से, आपका d² कॉमन हो जाएगा। ओके, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए न्यूमरेटर में आपका 2/1 हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका गया है 12/9, कितना हो गया 12/9 हो जाएगा। ओके, तो इसका पुट कर लीजिए 2 × 9/12 लिख लीजिए। ओके, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स और ये 4 हो जाएगा। ओके,
2 से आपका ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 3/2 आ गई। ओके, तो उसने पूछा था कि द एंगल रिलेटिव टू, जो आपका एंगल आएगा वो कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ पावर 3/2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं उसको, 10 इनवर्स 3/2 यानी कि आपका 1.5। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही 56.31 डिग्री। कितनी आ रही, 56.31 डिग्री। ओके, तो ये आपको इतने एंगल पर क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या जाएगा आपका, इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, दो चीजें पूछी थी, एक तो उसने डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आना चाहिए, √5d के इक्वल आना चाहिए, कितना, √5d के इक्वल आना चाहिए, और एंगल कितना आना चाहिए, 56.31 डिग्री। ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.